हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज सेइंग चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तीन अलग अलग पॉइंट्स के। गॉट इट। और हमें क्या पूछा जा रहा है कि आपको चेक करना है, चेक करो कि क्या ये तीनों जो पॉइंट हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली ट्रायंगल के केस में हमेशा तीन कंडीशन बनता है। देखो सबसे पहले एक होता है, आपको पता होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैं थोड़ा सा उसको ठीक से बना दूं आइसोसेलेस को। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा कुछ होगा। और तीसरा होगा आपका स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल क्या हुआ, जिसका तीनों साइड्स इक्वल होगा। इसका नाम दे देते हैं ABC, ABC, ABC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जिसके सिर्फ दो साइड्स इक्वल होंगे, तीसरा नॉन इक्वल होगा। और स्केलिन जिसके कोई साइड इक्वल नहीं होंगे। तो हमें अगर देखना ध्यान से, यहां पे कह रहा है कि हमें चेक करना है क्या ये जो वर्टाइसेस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। तो देखो सबसे पहले हम AB निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB। फिर हम AC निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम AC फाइंड करेंगे। फिर हम BC फाइंड करेंगे, BC। अगर AB AC के इक्वल आ रहा है बट वो BC के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो तीनों किसके पॉइंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है कि AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC, अगर तीनों का तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, ये डिस्टेंस तीनों इक्वल आ रहा है, मतलब वो किसके पॉइंट्स हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। वो किसके पॉइंट्स हो जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर दो इक्वल है, दो डिस्टेंस इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो वो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, और अगर तीनों में से कोई इक्वल नहीं है, AB इज नॉट इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC, कोई किसी के इक्वल नहीं है, तो वो किसके वर्टाइसेस हो जाएंगे, वो हो जाएंगे स्केलीन ट्रायंगल के वर्टाइसेस। आई होप इट इज क्लियर। ये तीन कंडीशन होता है। ओके, चलो, तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं या नहीं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले ये पॉइंट है, इसको हम A मान लेते हैं। तो A है आपका, A कितना है, 5, -2। वेरी गुड। उसके बाद हम एक पॉइंट को B मान लेते हैं। B है आपका 6, 4, और एक तीसरे पॉइंट को हम C मान लेते हैं। C का है 7, -2। ओके, चलो, सबसे पहले हम AB साइड निकाल देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे। सो अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी विल राइट AB इज इक्वल टू, देखो इसको मान लेंगे x1 y1 पहला पॉइंट, इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक है, चलो, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, राइट। वैल्यू पुट कर दो। x2 कितना है 6, x1 कितना है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 -2, तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाओ। चलो, तो 6 - 5 कितना, 1 का स्क्वायर, और 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 कितना, 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो। सो 1 स्क्वायर इज 1 एंड 6 स्क्वायर इज 36, तो कितना आ गया, √37 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट मेरा कितना आ गया, √37। AB आ गया √37। वेरी गुड। चलो, अब AB के बाद हम AC निकाल देते हैं। AC आपका ये पॉइंट है, ये लाइन है, सॉरी। तो ये x1 y1 हो गया। अब इसको x2 y2 नाम मान के इसको x2 y2 मान लेंगे। गॉट इट। चलो, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, और कुछ करना ही नहीं है। x2 है आपका 7, x1 है 5, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2
-2 -2, तो y2 है -2 -2 का स्क्वायर, वेरी गुड। चलो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2, ओके, और माइनस +2 का स्क्वायर, वेरी गुड। -2 + 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 0 का स्क्वायर आपको पता ही है 0 ही होता है। सो 2 स्क्वायर इज 4 + 0, तो ये हो गया आपका √4, मतलब 2 यूनिट्स, ओके। तो ये हमारा आया था √37 यूनिट्स, ये आया है 2 यूनिट्स। अब हम फाइंड कर लेंगे BC, तो अब इसको x1 y1 ना मान के अब मान लेंगे इसको x1 y, ठीक है। चलो नाउ वी विल फाइंड BC, तो BC इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो तो x2 कितना है यहाँ पे देखो 7, x1 कितना है 6, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। y2 कितना है -2 और -4, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, आ जाओ। 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर। -2 - 4 कितना, -6 स्क्वायर, ठीक है। चलो तो 1 स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये भी आ गया √37 यूनिट्स। ये भी कितना आ गया, दिस इज ऑल्सो √37। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड नॉन इक्वल है। यही तो चाहिए था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि दो इक्वल होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल है, तीसरा नॉन इक्वल है। सो यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हियर, यहाँ पे लिख देंगे हियर कौन सा किसके इक्वल है, लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। AB जो है वो BC के इक्वल है, बट इट इज नॉट इक्वल टू AC। सो these vertices are of isosceles triangle, तो ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट।